एक व्यक्ति बस स्टॉप पर हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन नाम का एक मेहनती युवा अपने पुराने फटे हुए छाते को बहुत संभाल कर पकड़े हुए था। उसकी सहकर्मी नेहा ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे आर्यन, ये तुम्हारा ऐतिहासिक छाता, सीरियसली ये तो पूरा फट चुका है, इसे फेंक क्यों नहीं देते? इतना कंजूस क्यों बनते हो? एक नया छाता ले लो, 200 रुपए से 300 रुपए में आ जाएगा। आर्यन ने छाते को सहलाते हुए उत्तर दिया, नेहा, ये सिर्फ छाता नहीं है, ये अनमोल है, तुम नहीं समझोगी। नेहा ने कंधे उचकाए, अपने फैंसी नए छाते को खोला और ये कहते हुए चली गई, ठीक है, तुम अपना अनमोल छाता रखो, मैं चलती हूँ। आर्यन उदास होकर छाता पकड़े हुए खड़ा था। तभी उसकी नज़र बस स्टॉप पर थोड़ी दूर एक गली के नुक्कड़ पर पड़े एक वृद्ध दादाजी पर पड़ी। दादाजी भीग रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। उनके कपड़े साधारण थे और उनके पास छाता नहीं था। आर्यन बस पकड़ने वाला था, लेकिन एक पल रुका। उसने अपने फटे हुए छाते को देखा, फिर दादाजी को। उसके मन में विचार आया, ये छाता मेरे लिए सब कुछ है, पर शायद दादाजी को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से दादाजी की ओर भागा। उसने बिना कुछ कहे अपना पुराना अनमोल छाता दादाजी के हाथ में थमा दिया। दादाजी हैरान होकर बोले, बेटा तुम? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे रखिए दादाजी, यह बहुत मजबूत है। आर्यन तेजी से वापस बस स्टॉप की ओर भाग गया। अब वह खुद पूरी तरह भीग रहा था, पर उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। दादाजी ने छाता खोला और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। कुछ घंटे बाद बारिश रुक चुकी थी। आर्यन काम से लौट रहा था। बस स्टॉप पर एक महंगी गाड़ी रुकी और एक अमीर दिखने वाली महिला उससे उतरी। महिला ने आर्यन को पहचानते हुए कहा, आप ही आर्यन है ना, जिन्होंने सुबह? आर्यन उलझन में बोला, जी मैं ही आर्यन हूँ। महिला की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ और धन्यवाद कहने भी। सुबह जो दादाजी भीग रहे थे वह मेरे पिता है। वह एक बड़े अल्जाइमर्स भूलने की बीमारी के मरीज है। वह अक्सर घर से यूं ही निकल जाते हैं। हम उन्हें सुबह से ढूंढ रहे थे। आज सुबह मैंने देखा कि आप अपना सबसे प्यारा फटा हुआ छाता उन्हें देकर खुद भीगते हुए चले गए। मैंने आपके चेहरे पर वह सच्चा प्यार और निस्वार्थता देखी। आर्यन ने गहरे भाव से बताया, हाँ, वह मेरी दिवंगत माँ का दिया हुआ आखिरी उपहार था। लेकिन माँ ने मुझे सिखाया था कि ज़रूरत से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। महिला और भी भावुक हो गई। उसने आर्यन के हाथ में एक छोटा सा बक्सा रखते हुए कहा, आर्यन, हम आपका छाता तो वापस नहीं कर सकते, पर यह एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से। यह एक नया छाता नहीं है, यह आपके जैसे नेक दिल के लिए एक शुक्रिया है। आर्यन ने बक्सा खोला। वह खाली नहीं था। उसके अंदर एक छोटा सा सोने का छाते के आकार का पेंडेंट रखा था। आर्यन मुस्कुराते हुए उस पेंडेंट को देखता रहा। उसके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, केवल गर्व और शांति थी। क्वेस्ट, हर बार हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाएंगे जो सिर्फ आपका समय नहीं बल्कि